राधे राधे टू एवरीवन। वेलकम आप ब्यूटीफुल पीपल्स। कैसे हैं आप सब लोग? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना आप लोग कैसे हैं। आज की मैं रीडिंग लेके आई हूँ। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर्स की क्या करेंट फीलिंग से देखेंगे हम, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। चाहे मर्जी कोई सा भी सिचुएशन है, हम कार्ड से पिक करेंगे कि उनका एनर्जी क्या है और वो आपको क्या बताना चाहते हैं। उसके बाद मैं देखूंगी कि उनके मैसेजेस क्या है या फिर यूनिवर्स आपके लिए क्या करना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि मैसेजेस आपने आपके अकॉर्डिंग लें। और मैं अभी चेक करूंगी एनर्जीज और उनके 24 आवर्स में उनका एक्शन, रिएक्शन, थॉट, फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स यू। तो उनकी कंडीशन अभी ये है कि वो जो भी कंडीशन में है या फिर जो भी एनर्जी में अभी टैप इन किए हुए हैं वो उससे निकलना चाहते हैं। एनवायरनमेंट ऐसा है कि तो उनकी एनवायरनमेंट और वो जो एनवायरनमेंट में अभी है और जो सिचुएशन में वो उनकी थिंकिंग अभी चल रही है, ये कार्ड्स आपको दिख सकता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये। तो वो अभी जैसे एनवायरनमेंट में है या फिर जैसे कंडीशन में है या फिर जो थिंकिंग उनके लाइफ में चल रही है, उनके हर वक्त 24/7 उनके अभी सही नहीं है। वो सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में चले गए हैं। उनको पता है अभी कि वो अगर ऐसे सिचुएशन में रहेंगे तो ये रिलेशनशिप ऑलरेडी टू द पॉइंट एंडिंग पोजीशन में है। और अगर वो ऐसे सिचुएशन में रहेंगे तो उनकी रिलेशनशिप पूरा नेगेटिव में चला जाएगा। आप उनको छोड़ के चले गए हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन है अभी चल रहा है। आप ही उनका एक वन एंड ओनली सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट या फिर खुशी है, जो आपके बगैर उनका कोई नहीं है जो उनको समझ सके या फिर उनको प्यार दे सके। कोई खुशियों का कोई भी जरिया नहीं है, सिर्फ आप ही एक हैं जो उनको खुशियाँ देती है। वो आपके साथ ही खुशी रहते हैं, खुशी से रहते हैं। सबसे पहले वो अपने पास्ट के कुछ मेमोरीज को लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो पास्ट की मेमोरीज के साथ आपके साथ रह रहे हैं तो वो ट्रॉमेटाइज के साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं होगा और उनको पास्ट लेट गो करना पड़ेगा। उनके माइंड में भी चल रहा है कि वो पास्ट के साथ प्रेजेंट को डील नहीं कर सकते हैं, उनको पास्ट छोड़ के ही आगे बढ़ना है। पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ नहीं जा सकता। यू कांट कैरी ऑन ऑल दीज बर्डन्स विद इन यू। आपको पास्ट को लेट गो करना ही पड़ेगा, तभी आप फ्यूचर में टैप इन करेंगे। और वो उनके आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। मीन्स ऐसे इंसान है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में बता सकती हूँ। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा लड़की या फिर थर्ड पर्सन लड़का ही हो। कभी कभार फैमिली भी हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं। कोई ऐसा टॉक्सिक पीपल है उनके आसपास जो हमेशा आपके बारे में नेगेटिव बोला करते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ सिचुएशन है। सबसे पहले उनको पास्ट मेमोरीज को लेट गो करना पड़ेगा, उसके बाद आपके साथ जा सकते हैं वो। वरना इस बार अब आपको खोने वाले हैं। आप उनको माफ़ नहीं करने वाले हैं। उनको पता है आप उनको फॉरगिव नहीं करेंगे। आप उनको माफ़ कर नहीं करके आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। आप टोटली नेक्स्ट ट्रैक में चले गए हैं। उनको ऑलरेडी पता है और वो जितना जजमेंटल वे में बैठे हुए थे उस सिचुएशन में तो कुछ नहीं होने वाला है। उनको सब धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट 24 आवर्स में उनको हर एक मिनट यही महसूस हो रहा है कि उन्होंने क्या पास्ट में गलती किया है, आपको क्यों बिट्रेयल मोड में रखा है, उनके खुद पास्ट ट्रॉमा में आपको क्यों धकेला है। आपका फीलिंग्स, आपको केयर, आपका कुछ नहीं उन्होंने समझा है।
और आपके जितना अफेक्शन, लव, केयर, डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस लव कोई नहीं दे सकता है। उनको समझने वाले सिर्फ आप ही थे। आपके जैसा कोई नहीं है कि उनको समझे, उनको प्यार दे, दुलार दे, रिस्पेक्ट करे, कोई नहीं है। कोई तो उनके लाइफ में है जो आपके बारे में इन्फ्लुएंस कर रहा है बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से। आप उनके लाइफ में एम्प्रेस, उनको फील होता है कि आप उनके लाइफ में एम्प्रेस है एक। वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा जज कर रहे थे आपको, या फिर उनके लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको लेके जजमेंट करता है। आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप में ये गलती है, आप में वो गलती है, आपका ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो वो अभी बहुत ज़्यादा टेंस में है कि ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, कैसे आपके पास आए, कैसे आपको मनाए, क्या करे क्या नहीं। वो बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, क्या करने से आप उनके पास आएंगे, आप उनको उतना ज़्यादा प्यार देंगे, वो वही सब सोच रहे हैं। उनका कोई बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रहा है, जो कि उनका गुड लक छीना हुआ है। मीन्स उनके लाइफ में सिर्फ लव लाइफ के कंडीशन में नहीं है, उनके लाइफ में पैसे के रिगार्डिंग नॉर्मली कोई सा भी मीन्स स्टेज हो वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट तो वो आपको बिट्रल पोजीशन में रख के उनका सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि आपको खोने के बाद उनको महसूस हो रहा है कि वो लाइफ में अभी कुछ ठीक नहीं है उनके लाइफ में। और जिन लोगों के ऊपर उन्होंने भरोसा किया था वो सारे बेकार लोग हैं, टॉक्सिक पीपल्स हैं। उनका एनवायरनमेंट ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। सिर्फ आप अकेले थे जो उनके बारे में सोचा करते थे, लेकिन उन्होंने आप ही को गलत समझा। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, जो सोच सोच के उनको रातों में नींद नहीं आ रहा है। कोई नहीं चाहते कि आप उनके लाइफ में रहे, क्योंकि आप उनके बारे में अच्छा सोचते थे और बाकी सब चाहते थे कि उनके लाइफ में गलत चीज़ें हो, लेकिन आप ही को उन्होंने नहीं समझा। तो जो लाइफ में अच्छा पार्टनर था कि अच्छा कोई इंसान था, उनको तो वो समझे नहीं। अभी वो क्या ही मतलब अच्छा होगा उनके लाइफ में, आपको वो नहीं समझे। तो अभी तो सारे टॉक्सिक लोगों के आसपास ही हैं, तो उनका तो अच्छा होने से रहा। उनको अभी सारी चीज़ें धीरे 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 फील हो रही है कि हाँ ये गलत है, हाँ ये सही है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में रातों में जब नींद नहीं होता है उनको, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोच रहे हैं ये सारी चीज़ें। उनको बहुत फील हो रहा है कि क्या उन्होंने खोया है। दैट मीन्स आपको उन्होंने खोया है, एक एम्प्रेस को उन्होंने खोया है। उन्होंने क्या खोया है वही जानते होंगे, क्योंकि मुझे तो पता है उन्होंने आपको खोने से क्या मीन्स हराया है अपने लाइफ में। ही लॉस्ट ईच एंड एवरी हैप्पीनेस ऑफ हिज लाइफ। हिज और हर अपने अकॉर्डिंग ले लेना प्लीज़। रिग्रेट करेंगे, रोएंगे, सारी रोमांटिक फीलिंग्स आपके साथ, सारी पास्ट मेमोरीज उनको हॉन्ट करेंगी रातों में। आपका केयर, आपका अफेक्शन, अनकंडीशनल लव जो आप करते थे उनको, और लाइफ टाइम कोई अनकंडीशनल लव नहीं करता है आज तक, तो वो उनको हॉन्ट करेगा बहुत ज़्यादा। आपके जैसे ना प्यार करने वाला कोई है उनके पास ना। उनका गलती ये है कि भगवान ने आपको उनको सौंपा था कि उनको प्यार मिले, दुलार मिले, लेकिन उन्होंने ग्रेटिट्यूड ही नहीं दिखाया। कि उनको लगा कि मुझे ये एम्प्रेस मिल गया तो उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान जो दिए हैं उसी में खुश रहना चाहिए, अगर अदरवाइज भगवान वो चीज़ें भी ले जाते हैं छीन के, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप भी हैं उनके सारे खुशियों का कारण, आपके बिना वो कतई खुश नहीं है। तो मैं और थोड़ा सा लव कार्ड्स चेक करूँगी। देख सकते हैं आप, प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियोज इन योर हेड इज क्रिएटिंग इश्यूज विच वर नॉट देयर एट फर्स्ट।
उनके लाइफ में आप जब थे, उनके लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, ट्रैक में बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने जो खुद ही के लिए ये सिचुएशन क्रिएट किया है वही ओवर थिंकिंग में उनका आ रहा है कि कोई और नहीं है जो उनका कुछ ख़राब किया है, वो खुद ही है जो खुद ही के डेविल बने पड़े हैं। Reaching your goal, everything you want from this connection will manifest in the near future. आप एक एम्प्रेस हो, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिल जाएगा। तो आप एक एम्प्रेस की पोजीशन में बैठ के मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें, तो वो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशन नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा जल्दी आपके नियर फ्यूचर में आपको मिलने वाली है। लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं, कोई इंसान अगर आपका वर्थ नहीं समझ पाया है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि एक बार इंसान अगर कोई आपका वर्थ समझ ही नहीं पाया, वो इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है बाकी के इंसान या फिर बाकी के एनवायरनमेंट से, तो वो आपका कभी वर्थ नहीं समझेगा। आप अगर उनको बार बार चांस देंगे ना, रिपीटेड साइकिल्स में आप खुद ही को घेर लेंगे। बार बार चांसेस देने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन किसी का कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन आप जो इस एम्प्रेस के पोजीशन में हैं, आपको यूनिवर्स एक अच्छा खासा पैदा किए हैं, उससे आप नीचे चले जाएंगे। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सब कुछ वर्थ ही आप नीचे गिरा देंगे। तो मैं बोलूँगी कि अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है तो फिर ठीक है, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक इश्यूज थे तो वो वर्थ नहीं समझे तो फिर ठीक है। अदरवाइज अगर वो इंसान आपको ऐसा ही रखता है कि कभी आता है कभी जाता है, कुछ ठीक नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि डोंट मत जाओ वहाँ पे। लीव योर फियर्स बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग। कोई है जो इस रिलेशनशिप को अच्छा नहीं करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करें। लेकिन समटाइम्स यूनिवर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। तो आपको देखना है कि आपके सिचुएशन में कौन सा चीज़ ज़्यादा नेगेटिव वे में है, कौन सा ज़्यादा पॉजिटिव वे में है। अगर आपके बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप गया है, उन्होंने आपको टाइम, एनर्जी, लव, अफेक्शन, केयर सब कुछ दिया है, वो 24/7 आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो जाइए इस रिलेशनशिप में। वो तो डेफिनेटली आने वाले हैं आपके लाइफ में, ठीक है, बहुत जल्द आने वाले हैं। आप फिर उनको माफ़ करके जाइए। अदरवाइज अगर ऐसा सिचुएशन है आपके लाइफ में कि वो कभी आपको वर्थ नहीं फील करवाते हैं, लोगों के सामने इंसल्ट करवा देते हैं, आप रो रहे हो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ बोलते हो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस रिलेशनशिप को प्लीज़ एक्सेप्ट फिर ना करें। क्योंकि उस रिलेशनशिप में भले ही उनको सारा चीज़ मिल रहा है, लेकिन आपको उस रिलेशनशिप में कुछ नहीं मिल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, सपोज आप एम्प्रेस हैं तो आपको एक एम्पायर की ज़रूरत है, ठीक है। आप ऐसे इंसान के साथ नहीं जा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, ठीक है। इनका कोई मैच है, आप देखिए इन दोनों कार्ड का कोई मैच नहीं है। ऐसे ही आप सोच लीजिए कि ये आप हैं एम्प्रेस और एक जजमेंटल पर्सन है, वो हमेशा आपको लेके जज करता है। आप किसी का मदद करो, आप एम्प्रेस हो, आप तो हमेशा सबकी मदद करोगे। आप किसी का मदद करो तो उनको दिक्कत है, वो क्वेश्चन करेंगे। आप घूमने जाओ तो क्वेश्चन करेंगे, डाउट करेंगे। ये चीज़ अगर है तो आई विल सजेस्ट डोंट गो फॉर दिस रिलेशनशिप। आई विल काइंडली रिक्वेस्ट यू डोंट। अदरवाइज अगर फर्स्ट सिनेरियो का थिंग है, आपको प्यार करते थे, अफेक्शन था, तो यू कैन गो फॉर इट। तो ये थी आज की रीडिंग। 24 आवर्स की फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। मुझे बताना आप कमेंट में ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और आगे आपको कौन सी रीडिंग कौन से टॉपिक में चाहिए मुझे प्लीज़ एक कमेंट कर देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी टॉपिक में आंसर चाहिए। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज रीडिंग। आप बहुत एक अच्छे इंसान हो। प्लीज़ आपका वर्ड तो आप खुद समझिए। आप एक एम्प्रेस हो यार, और क्या चाहिए। खुद सेल्फ लव करो। सेल्फ लव से जितना खुशी मिलता है लाइफ में वो कोई चीज़ से नहीं मिलता है।
एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि वो सामने आएगा, उसी के साथ मैं घूमूंगी, उसी के साथ खाऊंगी, उसी के साथ बात करूंगी तभी मेरे लाइफ में खुश है। नहीं होता है ऐसा। आप एक एम्प्रेस के पोजीशन में हो तो आप खुद ही के अंदर ही बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। ठीक है, राधे राधे। दिस इज़ फॉर टुडेज रीडिंग।